हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो जिन व्यूवर्स को नहीं पता है या जिन व्यूवर्स ने पुरानी टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो हमने RSI का वीडियो डाला था वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जा करके देख सकते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, एग्जाम्पल से भरा हुआ है और एवरी पॉइंट कि RSI को आज के दिन में या आजकल के टाइम पर हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने काफ़ी अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम एक नया इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसके पीछे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी क्या इन्वॉल्व है और किस तरीके से इसको बाय और सेल सिग्नल को जानने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पर हम फिबोनाची सीरीज का यूज कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी होती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाला है। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, समय नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, अपने काम निपटाइए, आराम से शांति सुकून से बैठ करके वीडियो को देखिए क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का एक तरीका है। कैसे करने वाले हैं नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं, घबराइए मत। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली पूरा इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अभी के लिए जो डेफिनेशन से मुझे क्लियर है, मुझे ये पता चल रहा है कि फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसको मैं यूज कर सकता हूं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए और ये जानने के लिए कि कहां से मेरा पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है। अब हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं फ्रेंड्स? फिबोनाची कैलकुलेशन के हिसाब से फिबोनाची एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फिबोनाची के बारे में ज़्यादा पढ़ना है या आप मैथमेटिकली इसको जानना चाहते हैं कि फिबोनाची होती क्या है और फिबोनाची को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाइए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर पढ़िए और जो भी आपकी क्वेरीज बाद में बनकर आती है डेफिनेटली हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपका एवरी डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा कि आपको अगर मैथमेटिकली या ये लेवल किस तरीके से प्लॉट होते हैं, इन लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज द पेज फ्रॉम वेयर यू कैन रीड अबाउट इट। बट ये वीडियो क्योंकि मैं इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मैथ्स में इतना ज़्यादा समय ना बिताएं, हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली अगर मुझे फिबोनाची सीरीज अपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से यूज करनी है तो मैं उसको किस तरीके से कर सकता हूँ। चलिए, अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो मुझे ये भी क्लियर है कि फिबोनाची एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी सहायता से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ और फिबोनाची के थ्रू मेरे कुछ लेवल्स प्लॉट होते हैं जिसमें 38.2%, 50% और 61.8% करके कुछ तो भी लेवल्स होते हैं जिनकी अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, अभी जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इनकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीधा चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर और जान लेते हैं कि हमें फिबोनाची रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर किस तरीके से किस टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, ट्रेलिंग कैसे करनी है, और इन सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब सीधा लेकर के मैं आपको चलता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, जो इस समय पर मैंने चार्ट डिस्प्ले किया है वो है सिल्वर मिंक का चार्ट। अब इस सिल्वर मिंक को मैंने सेलेक्ट कर रखा है अपने
डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची होती क्या है, इसको प्लॉट कैसे किया जाता है और इसके लेवल्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिबोनाची मार्क करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ज़ीरोदा टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। फिबोनाची ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़ीरोदा में अकाउंट नहीं है, आपके ब्रोकर अकाउंट में भी डेफिनेटली आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने अपना फिबोनाची टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, फिबोनाची को जब भी मुझे मार्क करना होता है तो मैं फिबोनाची को मार्क करता हूं जो मुझे ग्राफ में अपना सबसे लेटेस्ट लो दिखाई दे रखा होता है, और उस लो से लेकर के जो मेरा लेटेस्ट हाई आज तक बना था, उस लेटेस्ट हाई से लेकर के उस लो तक हम अपनी फिबोनाची को मार्क करते हैं। तो चलिए, हम अपना टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा टूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आपको एक क्लिक करना है बॉटम पर और ऊपर की तरफ बढ़ाइए, और जब आपका एक्सिस बिल्कुल 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट हो, तब आप दूसरा क्लिक कर दीजिए और आपका रिट्रेसमेंट आपके ग्राफ पर प्लॉट हो जाता है। अब जैसे ही मैंने अपने ग्राफ पर रिट्रेसमेंट प्लॉट किया, आपको डेफिनेट सी बात, आपको ये लेवल नजर आने शुरू हो गए होंगे। 38% लेवल, 50% लेवल, 61.8% लेवल, जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इसके सामने ये परसेंटेज में 100 दिखाई दे रहा है, और जहां पर हमने अपने लेवल को फाइनली क्लोज करने की कोशिश की फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर लेवल की परसेंटेज ये हमें इस समय पर 0 दिखा रहा है। ठीक है, अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन लेवल्स का बेसिक इंपॉर्टेंस होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, सिल्वर ने लगभग 61,200 से बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते सिल्वर 72,922 तक पहुंच गया। अब उसके बाद सिल्वर ने वीकनेस दिखाना शुरू किया। अब इस वीकनेस के बाद मुझे ये जानना था कि अगर इस अप ट्रेंड को बने रहना है तो सिल्वर का पोटेंशियल रिवर्सल है वो कहाँ से आ सकता है फ्रेंड्स। ये एक अप ट्रेंड था और इस अप ट्रेंड के बाद अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गिरते टाइम के बाद दोबारा से इसमें अब अप ट्रेंड आने की संभावनाएं कहाँ से बनती हैं फ्रेंड्स। फिबोनाची मुझे यहाँ पर हेल्प करता है फ्रेंड्स। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है कि एक पोटेंशियल अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट अपना रिवर्सल लेती है तो फिबोनाची मुझे कहाँ हेल्प करता है फ्रेंड्स। फिबोनाची मुझे हेल्प करता है वो लेवल आइडेंटिफाई करने में जिस लेवल के बाद पोटेंशियली किसी भी एसेट में रिवर्सल आने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। चलो, अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो हम ये जान लेते हैं कि सिल्वर में हुआ क्या, सिल्वर ने बेसिकली किया क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, सिल्वर ने जब यहाँ से यहाँ तक का ये अपना हाई मूव लगाया था, तो सिल्वर को जब सिल्वर ने गिरना शुरू किया तो सिल्वर ने 38% लेवल को कुछ खास इस लेवल पर रिस्पेक्ट नहीं किया फ्रेंड्स। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को मान भी लूं कि इसने मेरे को ऊपर का क्लोजिंग दे दिया था, या फिर मुझे 38 लेवल से अगर ऊपर की तरफ एक रीजनेबल यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाता, तो उस समय पर मेरी एक्टिविटी क्या रहती फ्रेंड्स। मेरी एक्टिविटी इसमें ये रहने वाली थी, मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जो है अराउंड मेरा 50 का लेवल, और यहाँ पे हम अपनी करते एंट्री सिक्योर, और यहाँ पे एंट्री सिक्योर करने के बाद ये रहने वाला था हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल फ्रेंड्स, जो कि इस केस में प्रीवियस हाई है। अब ये तो हो गई मोटी मोटी बात कि अगर 38% से ये लेवल निकल लेता तो हमें किस तरीके से अपना फर्स्ट टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल टारगेट नहीं है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है
ध्यान रखिएगा। अब ये फर्स्ट टारगेट क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर इतनी कहानी क्लियर है तो मुझे ये भी क्लियर है कि लेट अस से अब जो इस केस में भी हुआ, हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान की थी, यहाँ कहीं मेरा टारगेट था और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस था। तो मुझे समझ में आती है कि कुछ दिन बाद इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे आगे समझ में क्या आया, 61.8% का लेवल अभी भी नहीं टूटा है फ्रेंड्स, और 61.8% लेवल के पास प्राइस स्ट्राइक करने के बाद सबसे पहले जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई दिया, ये रिजेक्शन देखिए फ्रेंड्स। और अगर मैं इस पर्टिकुलर रिजेक्शन को आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि जब भी कभी फिबोनाची लेवल में रिट्रेस करता हूं, फिबोनाची लेवल मैंने कहाँ रिट्रेस किया फ्रेंड्स, मैंने इसको रिट्रेस किया वन डे टाइम फ्रेम में। और वन डे टाइम फ्रेम में जब मैंने इसको रिट्रेस किया था, मैं एक बार इस पर्टिकुलर डे जो कि है मेरा 29/3 के आसपास जाकर के देखता हूं, यहाँ पर जब प्राइस ने इस लेवल पे स्ट्राइक किया था तो लोअर टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा था। तो लोअर टाइम फ्रेम में देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं फ्रेंड्स, एक चीज मुझे साफ समझ में आती है। लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद बाय कॉन्फिडेंस आना एक लोअर टाइम फ्रेम में, मुझे तो कुछ कठिनाई यहाँ पर नहीं नजर आती है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग में भी कुछ खास कमी नहीं रही। कुछ ही घंटों में आप एक अच्छा प्रॉफिट, आपके लॉस के कंपैरिजन में आप अपना लॉस देखिए, आपका लॉस कितना था, और उसी के कंपैरिजन में अगर मैं अपने प्रॉफिट को मार्क करने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, तो मुझे समझ में आता है मेरा प्रॉफिट 2:1 तो नहीं, लेकिन 1.5:1 के आसपास जरूर है फ्रेंड्स। यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में आकर के हमने किस तरीके से अपनी एंट्री प्लान की, ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है। अब एक बार दोबारा से वन डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस में जब भी हम कभी फिबोनाची रिट्रेस करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है फ्रेंड्स, वो लेवल माना जाता है 38.2 का लेवल। अब इस लेवल को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, अगर मेरा प्राइस 38.2% से रिवर्सल लेता है फ्रेंड्स, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ये कि ये अपने प्रीवियस हाई, यानी कि जो इसने अपना प्रीवियस हाई बनाया था फ्रेंड्स, ये उसको तोड़ के ऊपर निकलने की पूरी टेंडेंसी रखता है। इसीलिए 38.2% लेवल को फ्रेंड्स एक एग्रेसिव लेवल माना जाता है। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल अभी चार्ट में क्या है। अभी मुझे जो लास्ट लेवल दिखाई दे रहा है, 61.8। अब 61.8% लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। गलती से लेट अस से मैंने सिल्वर में बाय इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मेरा सिल्वर के एक अच्छा स्मूथ अप ट्रेंड दिखा रहा था। उसके बाद इसने करेक्शन लेना शुरू किया। करेक्शन लेते समय अब हुआ क्या, मेरी कैंडल ने फाइनली 61.8% लेवल के नीचे फ्रेंड्स क्लोजिंग दे दी। अब जैसे ही इसने 61.8% के नीचे की क्लोजिंग दी फ्रेंड्स, हमें श्योर हो जाना चाहिए कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं लेगा, इस ट्रेंड में रिवर्सल नहीं आएगा। अब यहां से ग्राफ के अपने नीचे गिरने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं फ्रेंड्स। तो मोटी मोटी सी बात जो आपको फिबोनाची के बारे में पता होनी चाहिए थी, मैं आशा करता हूं कि वो आपको क्लियर है। आपको क्लियर है कि हमारा जो 38% लेवल है उसका क्या मतलब है, और जो हमारा 68% लेवल है
उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो एक बार जरा बात इस बारे में कर लेते हैं कि हमारी जो फिबोनाची है हम उसको प्लॉट किस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी मैं इसको प्लॉट करता हूं तो मुझे इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं कि सिल्वर के थ्रू कम से कम मैंने बेसिक फिबोनाची के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और डेफिनेटली आपको ये पार्ट जरूर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़िए, हम जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हम टाइम फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब मैं आपके सामने मैंने जो यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, वो चार्ट है हमारा कोटक बैंक। अब इस कोटक बैंक में हम एक बार अपना फिबोनाची लेवल प्लॉट करके देखते हैं कि ये किस तरीके का बिहेव करता है। तो जैसे ही हमने कोटक बैंक में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट किए, मुझे साफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम है। कोटक बैंक हमने एज एन एसेट सेलेक्ट कर रखा है। हमने प्रीवियस लो से हमारा लेटेस्ट हाई जो भी गया उसके ऊपर हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे 50 लेवल ने खूबसूरती से बिहेव किया फ्रेंड्स। और 50 लेवल पे आने के बाद अगर मैं ये कैंडल भी मान लूं, एक स्टॉप लॉस मेरा हिट होने के बाद अगर मैं यहाँ पर री एंटर इस ट्रेड में करता हूँ तो अभी भी मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ और मेरा लेवल अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं बचा अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है फ्रेंड्स। तो ये हुआ कौन सा टाइम फ्रेम फ्रेंड्स, ये हुआ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी इंडिकेटर अकेला अपने आप में सक्षम नहीं होता। अकेले इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं आ सकते। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन प्रॉफिटेबल रहने वाली है क्योंकि हर एक इंडिकेटर का एक परसेंटेज फेवर में आने के चांसेस होते हैं, ऐसे ही उसके परसेंटेज चांसेस होते हैं कि वो किस तरीके से फेल होगा। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि एक इंडिकेटर के साथ दूसरा इंडिकेटर, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फिबोनाची के साथ साथ वॉल्यूम का इंडिकेटर कंबाइन करके एक ट्रेडिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिस ट्रेडिंग सिस्टम को वो ट्रेड करते हैं। अब वॉल्यूम इन्वॉल्व करने का रीजन क्या था फ्रेंड्स, वॉल्यूम इन्वॉल्व करने का सीधा सा रीजन ये है, मुझे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा सिक्योर बनाना है। मैं जानना चाहता हूँ जो भी सिग्नल मुझे इस समय पर बाय और सेल का मिला है वो अकेले इंडिकेटर की बजाय अगर मैं 2 इंडिकेटर यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और वॉल्यूम एज एन एग्जांपल हम मान लेते हैं, हम मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हैं और हम कोई भी और इंडिकेटर जो मुझे पसंद है या मैं किसी भी इंडिकेटर को साथ में सिस्टम में फिट करके ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ क्या मेरा बाय सेल सिग्नल बनता है या नहीं बनता। अब इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ग्राफ पर जो मैंने एवरेज प्लॉट कर रखी है ये 20 डे मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ पर ग्राफ बढ़ा मुझे समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ पर जब ग्राफ गिरा और गिरने के बाद इसने जब पहली बार 38.2 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी, उस समय अगर मैं 20 डे मूविंग एवरेज को भी एज इन अ इंडिकेटर प्लॉट कर ट्रेड कर रहा होता फ्रेंड्स, तो मैं डेफिनेटली इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेने वाला था। उसका मेजर कारण क्या है, मेरी मूविंग एवरेज यहाँ पे है, मेरे प्राइस की क्लोजिंग यहाँ हुई है। मुझे क्या सिचुएशन चाहिए थी कि एक लेवल से उसके अंदर बाइंग आए और दूसरी बात ऊपर वाले लेवल के ऊपर क्लोज हो और मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हो, ताकि मैं कंफर्टेबली अपना स्टॉप लॉस 50 के नीचे रख के इसको ट्रेड कर सकूं। अब ये वाली सिचुएशन एक परफेक्ट सिचुएशन नजर आती है। और दूसरी बात, जैसे ही मैंने इंडिकेटर को दूसरे को क्लब किया, मेरा एक फॉल्स सिग्नल भी मैं एलिमिनेट करने में सक्षम रहा फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं
कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर है कि कभी भी एक सिंगल इंडिकेटर पे बेसिस पे ट्रेड अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलने वाली है, बट उस सक्सेस की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ठीक है, अगर ये पॉइंट भी आपको क्लियर है तो चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर और देख लेते हैं कि वहां पर फिबोनाची ने किस तरीके का बिहेव किया और वहां पर अभी हमारे एक्शंस क्या रहने चाहिए। तो अभी हमारे सामने जो ग्राफ है वो मारुति का ग्राफ है, आप देख सकते हैं। तो मारुति का हमने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क कर लिया फ्रेंड्स। अब जैसे ही मैंने मारुति का प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क किया फ्रेंड्स, मुझे साफ एक बात समझ में आती है। वो बात क्या है? मुझे साफ नजर में आ रहा है कि मारुति अभी भी एक वीक स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसको डेली में देखूं तो इसने अपने 50 रिट्रेसमेंट को 2 बार टेस्ट किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और इसी के साथ साथ मुझे एक पॉइंट समझ में ये आता है, अगर मैंने डेफिनेटली यहाँ ट्रेड प्लान किया होता तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कराने के बाद अभी मैं री एंट्री का वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे निकले आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल विंडो रहने वाली है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग लेवल विंडो रहने वाली है। अब मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन मुझे मिलती साफ समझ में आ रही है। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ टारगेट है, जो मेरा फाइनल टारगेट है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप कुछ और स्टडी भी ऐड कर सकते हैं। वो स्टडीज कुछ भी हो सकती है, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, कोरिलेशन, वॉल्यूम, या फिर जो कुछ भी आपको एक रॉबस्ट ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स मैंने ब्रीफली आपको फिबोनाची के बारे में समझाने की कोशिश की एट अ वेरी बेसिक लेवल। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था फ्रेंड फॉर फिबोनाची, क्योंकि फिबोनाची एक बड़ा टॉपिक है। इसको इंट्राडे में कैसे यूज करना चाहिए और मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में प्लॉट करके लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकता हूँ और वहां पर अपने टारगेट्स या अपने प्रॉफिट बुकिंग लेवल कैसे सेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डेफिनेटली हमारे वीडियोस को अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगती है, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स और एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने में हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, कुछ नई बातें जो मार्केट से अभी तक आपके लिए छुपी हुई हैं और डेफिनेटली जो आपको आने वाले आपके ट्रेडिंग करियर में हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स। तो ठीक है, अभी के लिए अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं दोबारा एक नए एनालिसिस में। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।